नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ डिक्शनरी में। सुनने में आया है कल या परसों से केजरीवाल जो मौन व्रत पे चले गए हैं। हम आप लोगों के माध्यम से यही कहेंगे इस केस को इतना उछाला जाए कि पीएम सीएम तक पहुंच जाए इस चीज को। हरियाणा पुलिस उनके घर पे आती है और वो कहती है कि हरियाणा पुलिस कहते हैं कि भाई आपकी लड़की का डेड बॉडी मिला है, आप चलिए थाने। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे, चाहे जितनी धरना करना पड़े, रोड जाम करना पड़े। मैं मोहम्मद ज़कीउल्लाह, आज़ाद समाज पार्टी, संगम बिहार विधानसभा अध्यक्ष। मुझे कल इसकी सूचना मिली कि एक राबिया नाम की लड़की थी जिसका मर्डर हो गया सूरजकुंड में। फिर हमने मालूम करना चालू किया कि ये है कहाँ की। मुझे मालूम हुआ कि संगम बिहार डी ब्लॉक की रहने वाली है। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद मुझे मालूम हुई कि 26 तारीख को सुबह में 11 बजे डेली जिस तरह जाती है वो ड्यूटी अपने सिविल डिफेंस में, 4 महीने पहले उसकी बहाली हुई थी। तो ये मुझे मालूम हुआ कि डेली रोज़ की तरह वो 26 तारीख को सुबह 11 बजे ड्यूटी के लिए निकल गई। वो डेली घर पे रात में वापस 8 बजे आती थी। जब 8 बजे वो नहीं आए तो उसने क्या किया कि 7:50 में वो अपने मम्मी को 10 बार कम से कम मिस कॉल आई उसकी मम्मी के फ़ोन पे। संजोग बस ऐसा था कि उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, वो दवा खा के लेट गई। जब वो 8 बजे नहीं आई, 7:15 में जब वो मोबाइल अपना उठाती है कि लड़की को मैं फ़ोन करूं कि अभी तक क्यों नहीं आई है, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। जब उसने चेक किया कॉल डिटेल में तो 10 मिस कॉल उस लड़की का था उस नंबर पे। जब उसके बाद इंतज़ार उनके फादर 11 बजे रात तक देखा। जब वो लड़की नहीं आई तो 11 बजे रात में वो डीएम ऑफिस अमर कॉलोनी लाजपत नगर, वहाँ जहाँ ड्यूटी कर रही थी वो, वहाँ जब गए उसके फादर, तो वहाँ मालूम हुआ कि लड़की तो यहाँ काम करती है लेकिन वो यहाँ पे अभी नहीं है। और उनके एक बॉस है जिस बॉस को 26 तारीख को ही दिन में पुलिस उठा के ले गई थी वहाँ से। अब किस कारण से ले गई ये मुझे मालूम नहीं। उसी 26 तारीख को रात में उसकी एक सहेली थी, उसका फ़ोन आ रहा है कि ऐसा है कि आप लोग घबराइए नहीं, राबिया जो है बॉस के साथ है, सर के साथ है, वो आ जाइए घर पे। लेकिन वो नहीं आई। सुबह में 8 बजे हरियाणा पुलिस उनके घर पे आती है और वो कहती है कि हरियाणा पुलिस कहते हैं कि भाई आपकी लड़की का डेड बॉडी मिला है, आप चलिए थाने। वो बेचारे शरीफ आदमी है, उनके कोई यहाँ पे जानने वाले नहीं थे। उनके बच्चे के मम्मी पापा को लेकर के हरियाणा वो चले गए पुलिस। और वहाँ से पोस्टमार्टम करके 27 तारीख को डेड बॉडी दिया गया। कहा गया कि दिल्ली में नहीं मिट्टी मिजिल करना, आप गांव लेके चली जाओ। फिर उन लोगों ने मुरादाबाद वो अपने गांव पैतृक गांव ले गए, वहाँ मिट्टी मिजिल करके वहाँ से आए। आने के बाद कल मुझे मालूम हुआ तो फिर इस बात की हम लोग आगे बढ़ाना चालू किया। मैं अपने सीनियर को भाई महेश जी को फ़ोन किया, जो प्रदेश अध्यक्ष है, हिमांशु भाई से बात हुई, चंद्रशेखर भाई से बात हुई। फिर इन लोगों ने कहा कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो हम लोग धरना प्रदर्शन देते हैं। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे, चाहे जितनी धरना करना पड़े, रोड जाम करना पड़े। उसके बाद एक और बता रहा हूँ मैं आपको, दिल्ली की सरकार, ये सिविल डिफेंस जो है ये केंद्र के अधीन नहीं आता, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। और जब ये हादसा हुआ है, सुनने में आया है कल या परसों से केजरीवाल जो है मौन व्रत पे चले गए हैं। भाई कारण क्या है जो मौन व्रत पे जाने की उनकी? इसका मतलब है इस राबिया बहन के मौत पे ऊपर तक का हाथ है इसमें, पूरी मशीनरी लगी हुई है इसमें, इस केस को दबाने के लिए। हम आप लोगों के माध्यम से यही कहेंगे इस केस को इतना उछाला जाए कि पीएम सीएम तक पहुंच जाए इस चीज़ को। इसका हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। दोषियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। दिल्ली में ऐसी तमाम घटनाएं होती रहती और हर वक्त जो पीड़ित है उनके द्वारा प्रशासन पे सवाल उठाए जाते हैं कि प्रशासन हर एक केस में, चाहे वो नांगल का केस हो, चाहे सुल्तानपुरी का केस हो, जहां 6 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करा जाता है। और अभी नरेला में भी खबर आ रही है कि रक्षाबंधन से पहले उनके भाई इंतज़ार कर रहे थे अपनी 13 साल की बेटी के साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो बेटी नहीं पहुँचती। वहाँ पे भी सेम कहानी दोहराई जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ डिक्शनरी देखने के लिए।